अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पैलेस के साथ सैयद इब्रार तकवी आपकी खिदमत पर है। नाज़रीन, आज 20 सफ़र मुज़फ़्फ़र है और आज का जो दिन है ये बड़ा मखसूस है। जेल में इमाम अली मुक़ाम के हवाले से पूरे मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी आशिक़ाने इमाम अली मुक़ाम बस रहे हैं वो आज का दिन इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ और जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाला मूसा सिटी मेन जीडी रोड पर। ये जीडी रोड की वन साइड जो है उस पर मौजूद हो, उसको मुकम्मल तौर पर जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ ये जो मिंबर लगाया गया है, मिंबर के आगे किबला मौजूद हैं, सैयद चंद्र साहब भी मौजूद हैं और आज का जो प्रोग्राम है चिन्ह का मरकज़ी जुलूस जो है लाला मूसा इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ पिंडाल में पहुँच चुका है। पिंडाल जो है मेन जीडी रोड पर जो है ये सजाया गया है। अदादार जो हैं अदादारान मज़लूम करबला की आमदरफ़्त का सिलसिला जारी है और काफ़ी कसीर तादाद में जो है अदादार जो हैं वो इबादत में मशगूल हैं। मातमदारी जो है पुरसा वो जारी है, अपनी इबादत में मशगूल हैं। आज के दिन की मुनासबत के हवाले से हम बात करेंगे किबला अलामा सैयद हसनैन काज़मी साहब लाला मूसा से हैं, इनसे हम बात करते हैं और सारी तफसीलात जो हैं वो आपके गोशगुजार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने ज़हमत की तशरीफ़ लाए। मैं इस हवाले से गुजारिश करूँगा कि अरबईन सैयद शुहदा मज़लूम करबला, ये चेहलम जिसे अरबी में अरबईन कहते हैं, हम उसे चेहलम कहते हैं। आज 40 दिन हो गए वाक़या करबला हुए और करबला के जो शुहदा हैं, जो असीरान हैं, जो शाम में कैदी हुए थे, वो भी अब करबला पहुँच चुके हैं, यानी वापसी हुई। और पूरी दुनिया में ख़ुसूसन पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में आज का दिन जो है वो चेहलों में सैयद मज़लूम करबला सैयद शुहदा मनाया जाता है। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो शख्सियत है कि जिसने इस्लाम को ज़िंदा व ताबिंदा किया, जिसने दुनिया को बताया कि हक़ क्या है। अगर हक़ पे अपना हक़ लेना है तो उसके लिए आपको डट के मुकाबला करना पड़ेगा। और पूरी रहती दुनिया को बताया कि इस्लाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। उम्बा शहीद करवा दिया, अजीज़ शहीद करवा दिए, अजीज़ों बाकी जो खातों इसमत तहारत की बड़ी ख़वातीन हैं वो कैदी उनको बनाया गया। और इतना जुल्म कायनात में किसी नबी का कोई बेटा रुसवा नहीं हुआ। कितने अम्बिया हैं, जितने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां औलाद रुसवा की गई और बेकलान बेकलान पे सवार किया गया। आज उनके पसे गर्दन बांध कर लोगों को तमाशा दिखाया गया। ये नहीं हया आया कि ये कौन है यार, किसकी बात कर रहे हैं, ये अशरा कौन है, ये किसकी बेटियां हैं, ये पाक नबी की बेटियां हैं, ये बतूल की बेटियां हैं, ये रसूल की बेटियां हैं, ये उनकी नवासियाँ हैं। और उन्होंने आज अगर देखें पूरी दुनिया में जितने इनकलाब आए हैं उनका मॉडल जो है वो करबला है। नेल्सन मंडेला जैसी हस्ती 30 साल के लगभग जो जेल में रही, तो वो कहता है कि मैं 10, 12, 20 साल के बाद मेरा हौसला पस्त हो गया, मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, बच्चे मैं परेशान। लेकिन फिर मैंने वाक़या करबला पढ़ा, उसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, वो बहुत मज़हब है। हमने कहा वाक़या करबला पढ़ा तो पता चला हक़ की खातिर इंसान को डटे रहना चाहिए। और बिल आखिर वो निकला, जेल से निकला और उनका सरबराह बना, बना। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि हक़ के लिए क्या करना। आज वगरना फूफी से निकाह जायज़ होता, वगरना ये इस्लाम मिट जाता, इस्लाम का नाम न रहता, लफ्ज़ों में इस्लाम रहता, प्रैक्टिकल न रहता। इमाम ने कुर्बानी दे के अपनी अजीज़ों की और इस इस्लाम को बचा लिया। और उसके बाद 1,24,000 अम्बिया की मेहनत को हुसैन ने बचाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मेहनत को बीबी ज़ैनब आलिया ने बचाया। कूफा और शाम के बाज़ारों दरबारों में खुतबे देती रही और कहा कि हुसैन तुमने इस्लाम
इस्लाम को बचाया, मैं तुझे बचा के मेरा कैद व बंद की सख्तें बर्दाश्त कर ली इस इस्लाम को। खालक आपका भी हामी नासर हो। और हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक के लिए जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद है, जदीद मुर्दाबाद है, हुसैनियत जिंदाबाद है, जदीदियत मुर्दाबाद है। अच्छा किबला, मैंने एक बड़ा बहुत ही प्यारी एक चीज़ देखी है कि जो लोग मशी कर रहे हैं, मतलब पहले तो लोग करबला में जाते थे, कुछ अर्सा कबल ही ये सिलसिला जो है पाकिस्तान में शुरू किया गया अल्लामा शहनशाह नकवी साहब की जानब से। तो वो फैलता फैलता पूरे मुल्क पाकिस्तान में, पूरे महल्ले गली में, पूरे मुल्क के कोने कोने में जो है आज इल्म का जो ये मशी का जो दिन है ये इंतहाई अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और बड़ी खूबसूरत बात जो मैंने देखी है वो है कि मशी के रास्ते में अहले सुन्नत से तल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो भी सबीलें लगा कर बैठे हैं। उस हवाले से आप उन लोगों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और उम्मत मुसलमान को क्या अहम पैगाम देना चाहेंगे इस दिन के हवाले से? सर जो मशी है, मशी के करबला में 84 किलोमीटर जगह है नजफ से करबला। लेकिन जो इराकी लोग हैं वो पहले कोई 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पहले मशी करके आते हैं। नजफ अशरफ में आते हैं, नजफ अशरफ में आके मौला अली अलैहिस्सलाम के नजर से इजाज़त करबला जाए, इजाज़त दे के फिर करबला की मशी करें। हम उस मशी को बरकरार रखते हुए अपने मुल्क में उस सुन्नत को लंबा नहीं पहुँच सकते। आज के हुक्म है सदर शिया उलमा कौंसिल सैयद जानवीर नकवी साहब गुजरात से इनसे बात करते हैं कि आज के दिन के हवाले से ये उम्मत मुसलमान को क्या पैगाम देना चाहें। अरबाइन जो है ये करबला से शुरू। आज के दिन ईरान सादात जो ख़ानदान रसूल थे वो करबला पहुँचे। ये जो हम मशी करते हैं, अरबाइन मनाते हैं, ये सुन्नत सजाद अलैहिस्सलाम, ये सुन्नत ज़ैनब आलिया कुबरा। ये अरबाइन हमें वहाँ से मिला, हम वहाँ की याद ताज़ा करते हैं। तो जैसा कि पूरी दुनिया में ये अरबाइन मनाया जा रहा है, इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ये इंतहाई अरबाइन मनाया जा रहा है। यहाँ मैं एक इंतज़ामिया के हवाले से गुजारिश करूँगा कि मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। जैसा कि कल कराची में वाक़या पेश आया तो गोली मार का इलाका है कराची में, उधर रोज़ादारान जो बात कर रहे थे वहाँ पे किसी जो दहशत गर्दारान शर्त पसंद लोग जो थे उन्होंने उन पर हमला किया मशी के दौरान। वो बात का वहाँ पे फायरिंग की है, 2 बंदे वहाँ पे शहीद हुए हैं, गाड़ियों को जो है आतिश किया गया। मैं इसको मजम्मत करता हूँ और जहाँ जहाँ भी मजलूम करबला के मिशन को वहाँ इंतज़ामिया बात हमारे साथ अक्सर बात हमारे साथ करें, लेकिन कुछ मामला हैं हमारे पंजाब में भी FIR वगैरह का सिलसिला है, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुई है कि उनको जो मजम्मत करता हूँ। यहाँ पर सोची जाता है तो पसंद है ही नहीं है हमारे गाँव में पीछे। मैं एक जलूस से अक्सर कर रहा बिलाल पटेटा के हवा में ग्लोबल में हुआ और मैं देखा कि सुनी एशिया मिल के उन्होंने मौजूद गए हैं, लोगों को रियाज का इस्तेमाल किया लोगों के लिए जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए इस तरह को हकीकत से वो रियाज हो रहे हैं। मैं वहाँ पर जब तक मैं क्या शीला शुरू के मसले मैं आखिर में इंतज़ामिया के लोग मैं इनका मशहूर भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। साथ साथ मजम्मत अपनी जगह करूँगा कि जहाँ पे हमारे मुश्किलात हैं वो भी इंतज़ामिया से बहुत शुक्रिया नकवी साहब, थैंक यू।
سمع الله لمن حمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقوم دعائیں قبول الله أكبر سمع الله أستغفر الله الله أكبر الله أكبر أشهد الله أكبر سمع الله أستغفر الله الله بحول الله وقوته يقوم وأقوم الله أكبر سمع الله لمن الله أكبر أستغفر الله الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ وحلیفۃ الخلافۃ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ صلوات اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بچن فاتح چاند کو نصد خدای حمید مجید اللہ محمد مبارک تو علی ابراہیم حمید مجید صلی علی محمد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر
سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر اللہ اکبر بحول اللہ و قوتہ الا دعائے قنوت اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ بحول اللہ و قوتہ الا باللہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر اللہ اکبر بحول اللہ و قوتہ اقوم واقعد اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لکا الا رحمت للعالمین صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین یا زیغم المحیمن یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا قاہر العدوب یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی بے علی جن
बे अली बेहक़ इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलवात इतनी बावाज़ बुलंद पढ़े जितने आले मोहम्मद लाई के सलवात हैं। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास बावाज़ बुलंद सलावत। मैं तमाम इज़्ज़तदार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादाराने पाक मज़लूम करबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, मजलिस अज़ा का आगाज़ हो चुका है। जितने किसी साए की तलाश में बैठे हैं या बाहर खड़े हैं, मैं तमाम सादात मोमिनीन से गुजारिश करता हूँ वो पंडाल में तशरीफ ले आए, क्योंकि आज बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम है। उस हस्ती का चेहलम है। मेरे सुन्नी शिया मुसलमान दोस्तों, जो कायनात के रसूल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के मिस्दाक खातमुन नबिय्यीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया वजह तहलीक कायनात सरकार फहरे मौजूदात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हुसैन इब्न अली, जिसको करबला में बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। हम आज 20 सफर मुज़फ़्फ़र यकम मुहर्रम से लेकर आज तक हम हर गली, हर कूचे, हर बाजार, इमाम बारगाहों में, अपने घरों में या हुसैन लब्बैक या हुसैन बा हुसैन या हुसैन लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। हम किसी के अनाम में ये नहीं कर रहे, हम किसी की जिद में ये नहीं कर रहे, हम किसी को दिखाने के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि हम कायनात वालों को पैगाम देते हैं या हुसैन करके बा हुसैन करके अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों को साथ लेके बाजारों में, गलियों में, कूचों में, इमाम बारगाहों में हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की हकानियत की लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करके कायनात वालों को दर्स दे रहे हैं। क्यों दुनिया वालों, याद रखना, हमारा ताल्लुक हुसैन इब्न अली से है, यजीद इब्न अली से नहीं। हमारा ताल्लुक हुसैन इब्न अली से है, यजीद से नहीं है। क्योंकि यजीद फासिक था, यजीद फाजर था, यजीद शराबी था, यजीद माँ और बहन में फर्क नहीं जानता था। इस फर्क को मिटाने वाले का नाम है हुसैन इब्न अली। आज ये हमारा इज्तिमा सिर्फ और सिर्फ करबला की याद है, और करबला की याद हर मुसलमान पर वाजिब है। आज इंशाअल्लाह जहां पे खिताब फरमाएंगे सरकार अलामा पीर सैयद इरफान हैदर शाह साहब आफरान, और उनके बाद मुबल्लिग इस्लाम जनाब अलामा कारी यासिन कादरी साहब वो जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। सबसे पहले मैं दावत खिताब दूंगा शार आल इमरान जनाब मोहसिन अली सुल्तान साहब से। उनका इस्तकबाल करें, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी।
अम्मा से दुआ बराए हुज्जत खुदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिका अल हुज्जत इब्न अल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व मुइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तमत्तअू फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम या कायम आले मुहम्मद अदरिकनी 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 या कायम आले मुहम्मद अगिसनी 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 बिहक़्क़ि सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। काफ़ी तादाद में मोमिनीन अज़ादारान हुसैन मौजूद हैं। अपनी मौजूदगी का सबूत दें। ताकत कुव्वत जो मालिक ने दी है उसे ज़ेर इस्तेमाल लाएँ और मिल के अपनी आवाज़ शहनशाह करबला की बारगाह तक पहुँचाएँ। मेरे साथ शामिल हों, हाथ बुलंद करके 5 दफ़ा लब्बैक या हुसैन। पीछे तक हर मोमिन हर मवाली वाजिब समझ के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह सलामत रहे। आज हम चेहलम के सिलसिले में इकट्ठे हैं। बारगाह भी फिक्रा का उसी को लेके आगे चल रहा हूँ। एक चेहलम हम मना रहे हैं, एक चेहलम बहन ने मनाया था। मशहूर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम है। पहला फिक्रा में मसाइब का कहने लगा हूँ तो जो मेरी जानब करें, कोई लंबी चौड़ी हाजिरी नहीं। जैसे ही लामा साहब ने आना मैंने मेंबर छोड़ देना है। कहा जाता है एक फिक्रा कहा जाता है मौला हुसैन का चेहलम है, मौला हुसैन का चेहलम है मौला हुसैन का चेहलम। लेकिन रोने वालों तवज्जो करना, सिर्फ एक लम्हा अपना जहन हाजिर करना। एक आंसू आ गया, मैं मेंबर छोड़ने लगा हूँ। सिर्फ हुसैन बादशाह का चेहलम नहीं, आज गाजी का भी चेहलम है, आज अकबर का भी चेहलम है, आज कासिम का भी चेहलम है, आज ओन का भी चेहलम है, आज मोहम्मद का भी चेहलम है, आज अली के बेटू का चेहलम है, आज हुसैन बादशाह के मेहमानों का चेहलम है, आज हुसैन बादशाह के निदानों का चेहलम है। हमें कहते हो रोते क्यों हैं? हमें कोई ऐसा तो गिराना दिखा जहां पूरे घर का चेहलम। आ गई अली की बेटी नाना की कब्र पे, छोड़ने लगा हूं। आगे ना नाना की कब्र पे अली की बेटी ने तबरकात से एक कमीज निकाली, कुर्ता नाना की कब्र पे रखा। रोने वाला साहब किताब लिखते हैं कुर्ते का रखना था। जलजला आया मोहम्मद की कब्र में, आवाज आई ज़ैनब से उठा ले, आवाज आई उठा ले। रोके कहा है नाना मैंने सिर्फ कुर्ता रखा है। नाना कुर्ता दे के बर्दाश्त नहीं कर सका। नाना मैं 70 कदम पे खड़े होकर कहती रही और ना मार मेरी माँ ने चकियां पीस पीस। हज़रत मोहतरम ये एक ऐलान समात फरमा लें। 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र ये मजलिस अज़ा है। 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र उलमा ज़ाकिरीन अता फरमाएंगे। 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इमाम बारगाह खारिया कैंट में ये मजलिस अज़ा होगी। तमाम सदात मोमिनीन से गुजारिश है कि जो 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को इमाम बारगाह खारिया कैंट में मजलिस अज़ा में तशरीफ़ लाएँ, वो अपने ID कार्ड साथ लाजमी लेकर आए। 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। मैं तमाम साहिबान इज़्ज़त जो ये मेरे पीछे तशरीफ़ फरमा है, सदात मोमिनीन उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी फरमा कर आगे आ जाए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम शम्सुल उलमा जनाब सरकार आलामा पीर सैयद इरफान हैदर शाह साहब मेंबर पे तशरीफ़ फरमा है और सजदाए ज़िक्र अदा फरमाएंगे। मैं तमाम अज़ादाराने पाक मुज़लुम करबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जो पीछे खड़े हैं ताहद नज़र मेहरबानी फरमा कर पंडाल में तशरीफ़ ले हैं। न यजीद की वो जफा रही, न शिमर का वो सितम रहा। न यजीद की वो जफा रही, न शिमर का वो सितम रहा। जो रहा तो नाम हुसैन का,
جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. انتہائی واجب الاحترام شمس الخطباء، منبع علم و حکمت، شمس الواعظین جناب علامہ عرفان حیدر شاہ صاحب آفران، اور ان کے فوراً بعد انشاءاللہ سرکار علامہ قاری جاسن قادری صاحب علامہ صاحب کا استقبال کریں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. اس طرح نہیں، تعداد کافی ہے. اللہ کی توحید کا بآواز بلند اقرار کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری، علی ولی اللہ نعرہ حیدری، وجہ اللہ نعرہ حیدری، مشکل کشا نعرہ حیدری. اپنے رزق کی وسعت کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. جناب قبلہ علامہ پیر سید عرفان حیدر شاہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. مل کے بآواز بلند صلوات. تمام عزاداران حسین، موالیان حیدر کرار، برادران اہل سنت، آج 20 صفر بسلسلہ چیلم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا قرصہ دینے کے لیے حسین کی بہن شریکت الحسین کو جو بھی پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، الہ العالمین ہر عزادار کا اس فرش ادا پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین ہمارے دامن میں نہ عبادتیں ہیں نہ ریاضتیں ہیں. الہ العالمین تجھے واسطہ آل محمد کے ذکر کا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہر عزادار کی حفاظت فرما. الہ العالمین جہاں کہیں بھی عزاداری ہو رہی ہے، الہ العالمین اس کی حفاظت فرما. الہ العالمین آل محمد کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں صدقہ سید سجاد کی بیماری کا اسے شفائے کلی عطا فرما. الہ العالمین پارا چنار کے مومنین پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، الہ العالمین ذکر کا صدقہ ان کی غیبی مدد فرما. الہ العالمین قبر کی پہلی رات سو جناب امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. محشر کی پہلی گھڑی ہو جناب حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما. اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کا لیں، مل کے بآواز بلند صلوات.
قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ شیعہ اور سنی یہ دونوں بھائی ہیں۔ شیعہ سنی کو بھائی کہتا ہے اور سنی شیعہ کو بھائی کہتا ہے، لیکن کافی سنی ہیں جو اہل تشیع کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ اہل تشیع کو صرف بھائی وہی نہیں کہتا جو یزید کو رضی اللہ کہتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ وہ کبھی بھی اہل تشیع کو اپنا بھائی نہیں کہتا، وہ نہ بھی کہ، چونکہ جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں اس چوک پہ کھڑے ہو کے وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے اپنے دامن میں جتنا وقت ہے اتنے وقت کو سمیٹتے ہوئے بہت بڑا جملہ دینا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں تم یزید کی جو وکالت کر رہے ہو نا، چھپ چھپ کے کر رہے ہو، ہم کہتے ہیں کھل کے وکالت کرو یزید کی، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں، اتنا یاد رکھنا، کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ او میرے بھائی، کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا۔ بتلا دوں کیا ہوتا ہے؟ کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، البتہ نہلانے والا خود نہ پاک ہو جائے، نہلانے والا نہ پاک ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شیعہ سنی الحمدللہ مجھے 8 سال ہو گئے، میں اس چوک پہ ہر سال حاضری دے رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی عقیدت محبت کو دیکھتے ہوئے یقین جانے ہر سال امن کا پیغام پہنچایا ہے، آج بھی آپ کے لیے پیغام لے کے آیا ہوں۔ سفر کا مہینہ ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، یہ سفر کا مہینہ حسین کا ہے، ربیع الاول کا مہینہ حسین کے نانا کا ہے۔ دیکھیں کیسے مطابقت ہے سفر اور ربیع الاول میں، دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو 14 صدیاں سلطان انبیاء نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب ربیع الاول کا چاند طلوع ہوگا نا تو ہمارے مسلمان بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ بھئی آپ بھی کہیں سیدی مرشدی سیدی مرشدی۔ میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں برادران اہل سنت کو، 14 صدیوں کا مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے بھی بتلا دیا کہ مرشد سید ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ مرشد سید، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مرشد سید ہوتا ہے، ایرا غیرہ نہیں ہوتا۔ پھر الحمدللہ میں محبت کا پیغام دینے کے لیے اس چوک پہ کھڑا ہوں۔ ایک تو یہ نعرہ ہے نا سیدی مرشدی، انہوں نے بتلا دیا کہ ہمیشہ مرشد سید ہوتا ہے، یہ بتلا دیا انہوں نے، سید کے علاوہ کوئی مرشد نہیں،
सैयद के अलावा कोई मुर्शद नहीं। दूसरा पैगाम, हमारे भाई बड़ी मोहब्बत के साथ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कराते हैं ना, बड़े बड़े इश्तिहारात, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स, वहां पे लिखा होता है खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। खत्म नबूवत का माना क्या है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, हम भी उनके साथ हैं, खत्म नबूवत में हम भी साथ हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो हमारे भाई खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कराते हैं, वो खत्म नबूवत में खत्म नबूवत की दलील नहीं देते। अभी मैं आपको दलील सामने रखने लगा हूं। चूंकि हमारे भाई जितने भी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कराने वाले हैं, उनसे जाके पूछो तुम्हारा कलमा क्या है, तो वो कहते हैं हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ के वो चुप कर जाते हैं, उनका फुल स्टॉप लग जाता है, इसके आगे वो दलील नहीं देते। तो मेरे भाइयों, माजरत के साथ, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नबूवत का कलमा है, खत्म नबूवत का नहीं। ये नबूवत का कलमा, ये नबूवत का कलमा है, खत्म नबूवत का कलमा नहीं। हमारा अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाला ये बच्चा उठाओ, ये बच्चा उठाओ, इससे पूछो कलमा पढ़, मैं तुझे बताऊं खत्म नबूवत के कायल कौन है, खत्म नबूवत पे अकीदा किसका है। ये बच्चा भी उठ के कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, यानी अली अल्लाह का वली है। यानी इस बच्चे ने भी बतला दिया कि जब अली जैसा नबी के बाद नबी नहीं हो सकता, तो कोई ऐरा गैरा नबी के। खत्म नबूवत अलीयुन वलीउल्लाह नहीं पढ़ोगे तो खत्म नबूवत की दलील नहीं है। ये अलीयुन वलीउल्लाह शियों की जिद में ना आ, थोड़ा सा गौर कर। अलीयुन वलीउल्लाह का माना ये है कि नबी के बाद कोई नबी नहीं, और दूसरा माना बतला दूं, जब अली जैसा नबी नहीं। तवज्जो फरमाएं यार, मेरे साथ चले, मैं आगे चलना चाहता हूं। गर्मी है, मुझे भी पता है गर्मी है, आपको भी पता है गर्मी है, लेकिन भाई मैं बहुत बड़ा पैगाम देना चाहता हूं। ओ मेरे मुसलमान भाइयों, 14 सदियां हो गई हैं, आज तक लोगों को ये कहा गया है सिहाबा को नहीं मानते, सिहाबा की तौहीन करते हैं। मेरे भाई, मोहब्बत के साथ मैं तुझे पैगाम देना चाहता हूं, दोनों बैठ जाते हैं, तू भी बैठ, हम भी बैठते हैं, चाय का इंतजाम भी कर लेते हैं और पूछ लेते हैं सिहाबा की तारीफ क्या है। सारी अहले सुन्नत की किताबों की जिम्मेदारी लेके सैयद अरफान हैदर जो है चौक पे खड़े होके एक बहुत बड़ा चैलेंज करने लगा हूं। अहले सुन्नत की कुतुब में जो सिहाबी की तारीफ है वो ये है, सिहाबी उसे कहते हैं जो ज़माने रसूल में रसूल का कलमा पढ़े और उसके बाद उसका खातिमा बिल खैर हो। खातिमा बिल खैर किसका होता है? जिस पे अल्लाह राजी हो। अल्लाह उस पे राजी होता है जिस पे रसूल राजी हो, रसूल उस पे राजी होते हैं जिस पे बतूल राजी। अल्लाह को सलामत रखे। अब जो मैंने चैलेंज किया है, हैदरी दोवे हाथ जागे, हैदरी दोवे हाथ जागे, हैदरी आज हुसैन बादशाह की बारगाह में सलामी पेश करे, लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन। ये जो अभी मैंने चैलेंज किया है, इसी चैलेंज को दोहराते हुए मैं आपके सामने अकीदा रखना चाहता हूं। मेरे भाई, सिहाबी वो है जिस पे बतूल राजी हो। तो फिर मैं कह दूं, अपना अकीदा बता दूं, सलाम सिहाबाए रसूल पर, लानत दुश्मन बतूल।
सलाम सहाबा रसूल, सलाम सहाबा रसूल पर, और लानत दुश्मन बतूल पर। भाई मेरे, हमारा अकीदा ये है और बड़ा वाज़ेह अकीदा है। हम तो सड़कों पे आए हैं, हमने तो घर छोड़ दिए, हमने तो गलियां छोड़ दी, हम तो मोहल्ले छोड़ दिए, हमने तो कमरे छोड़ दिए, हमने तो हुसैन का जलसा रखा है। तुझ में हिम्मत है यजीद का जलसा रख। पता नहीं कहां बैठे हो यार, पता नहीं कहां बैठे हो। हम तो हुसैन का जलसा रख के हुसैन का भी जिक्र कर रहे हैं, हुसैन के बाबा का भी जिक्र कर रहे हैं, हुसैन के दादा का भी जिक्र कर रहे हैं, हुसैन की दादी का भी जिक्र कर रहे हैं, हुसैन की नानी का भी जिक्र कर रहे हैं। आ फिर देख, रब्बे कायनात की कसम, हम हुसैन का भी जिक्र कर रहे हैं, हुसैन के बाबा का भी जिक्र कर रहे हैं। हम तुम्हें मजबूर नहीं करते यजीद का सिर्फ जलसा रख के, हम तुझे ये नहीं कहते यजीद की बात कर। यजीद की मां का किरदार मेरे कान में ही बता दे। तुम भी जलसा रखो। मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। शिया और सुन्नी दोनों भाई हैं। मैं खुदा की कसम मिंबर पे खड़े होके कह रहा हूं, इनमें जिसने जुदाई डाली है ना, जुदाई डाली है, वो किसी मिशन पे आया है। कोई ऐसा है जो हुसैन की मोहब्बत नहीं रखता, कोई ऐसा है जो अली की मोहब्बत नहीं रखता। अहले सुन्नत भाइयों की फिका है 4। कितनी फिका है? अहले सुन्नत भाइयों की फिका 4 है। फिका हनफी, फिका शाफी, फिका मालिकी, फिका हम्बली। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ो। यासीन साहब दे बहने तक मैं पानी पी लवां। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आम बंदा नहीं आया, तो समझ आ रही है? ये मुजाहिद आया, मुजाहिद। ठीक हो गया जनाब? हूं कोई बंदा जनाब थले हाथ ना रखे, उच्ची आवाज नारा हैदरी, दोवें हाथ चाके हैदरी, गदीरी नारा हैदरी। बैठे 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 बैठे, अल्लाह तुम सलामत रखे। मैंने क्या कहा? एक फिका हनफी है, एक फिका शाफी है, एक फिका मालिकी है, और एक फिका हम्बली है। जो फिका हम्बली है ना, उनके फिका के इमाम है अहमद बिन हम्बल। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब? अहमद, मजा बड़ा आएगा। मैं तो अकीदा लगा दे, कुरान दी कसमें तो पता लगेगा तुसी किथे बैठे हो, तुसी केड़ी जगह खड़े हो। अकीदा लगा दे, सीना चौड़ा करके रखो। अहमद बिन हम्बल ने, उनकी किताब है अल मुस्नद अहमद बिन हम्बल, ये फिक्का के इमाम है। इनका अमल बताने अहले सुन्नत के हैं, अहले सुन्नत के हैं। मैंने कहा ना शिया सुन्नी भाई हैं, ये अहले सुन्नत के इमाम हैं, अहले सुन्नत के। ये नमाज फजर पढ़ने से पहले बंदा वुजू करता है, करता है ना, करता है ना। ये वुजू करने से पहले आले मोहम्मद के दुश्मनों और यजीद पे लानत करते। तुसी मनु आखना तो मैं अगे टुरना। अगर चुप कर दो तो मैं देखो किबला आ गए ने, तो गड्डी मेरी ओ खड़ोती है तो मुंह भी लाहौर आ ले, तो मैं ऐ गया। तो समझ आ रही है? पढ़ा, लेकिन इंज मैं नहीं पढ़ना। आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत करते थे। जब यजीद पे लानत करते थे, एक रात चुपके में अहमद बिन हम्बल के बेटे ने सुन लिया। हाय 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 हाय, अहमद बिन हम्बल के बेटे ने सुन लिया कि मेरे बाबा यजीद को लानत कर रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद बेटा करीब आया, करीब आके कहते बाबा ये आप यजीद पे लानत करते हैं? कहाँ करता हूं बाबा, आपको नहीं पता ये लानत बड़ी दूर जाएगी। बाबा आप ये जो लानत कर रहे हैं,
یزید پہ لعنت، یہ لعنت بڑی دور جائے گی، میں کیا کروں سینہ پھٹنے کو ہے، کس کو جا کے بتلاؤں؟ اہل سنت کی کتاب ہے، مسند امام احمد بن حنبل فقہ کی کتاب ہے، اور ہمارے سنی بھائیوں کی کتاب ہے، اس میں جا کے پڑھ لینا۔ کہتے ہیں میں مجبور ہوں، بیٹا کیا کروں؟ جب تک آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت نہ کی جائے وضو نہیں ہوتا۔ جب تک آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت نہ کی جائے وضو نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے ہو، میرے برادران اہل سنت، آپ ہمارے بھائی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے بتاؤ، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، چاروں فقہ میں لکھا ہوا ہے نماز کی شرط ہے وضو۔ جب تک وضو نہیں، جب تک وضو نہیں، نماز ہی نہیں، تو کیا فرما رہے ہیں فقہ کے امام؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت نہ کی جائے، جب تک آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت نہ کی جائے وضو نہیں ہوتا۔ تو پھر فیصلہ تو کرنا، تو کہتے ہیں مجلس میں ہم آتے ہیں لیکن یہ لعنتیں کرتے ہیں، ہم لعنت نہیں کرتے۔ رب کائنات کی قسم، لعنت کو جھوٹوں میں رکھ دے، جو جو ہوگا وہاں چلی جا۔ بندے کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہوں ایک گل کر لواں، تھلیوں اشارہ ہو گیا قبلہ مصائب۔ یہ قبلہ مصائب ہی پڑھنے آئے تو قبلہ انہوں تکلیف کیوں دیتی ہے؟ پہلا تو بندہ یہ پوچھے، وہ اتنا فالتو تو میں سمجھے۔ ہوں آخری کا نہیں کوئی نہیں، میں پڑھنا، بیٹھ جاؤ، نہیں میں نہیں پڑھنا، باغ چھڑے، آخری بات کرنے لگا ہوں۔ ہر بندے کا ایک مقام ہوتا ہے۔ آپ ذکر کے لیے آئے، اس کو کھانا نہ بنائیں، میں عقیدہ دے رہا ہوں۔ آخری بات کر کے بس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ یہ انتظامیہ کا کام ہے کیا کرنا ہے۔ بھائی ہر بندہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، شیعہ پڑھے، سنی پڑھے، دیوبندی پڑھے، جو بھی پڑھے، تشہد میں بیٹھتا ہے، بولے بھائی میرے ساتھ بولیں، تشہد میں بیٹھ کے وہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے۔ اچھا، جب تک وہ سلام نہ کرے نماز ہو جاتی ہے؟ بولے بھائی سارے بولے، پیچھے والے بولے، نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ یہ ہے تیری نماز۔ جب تک رسول پہ سلام نہ کرے تیری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہم کہاں چلے جائیں، تفسیر در منصور ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی ہے، اٹھا کتاب خدا کی قسم اہل سنت کی تفسیر در منصور جو علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، اور تفسیر راضی جو ہے علامہ فخر الدین راضی نے لکھی ہے، 30 جلدوں میں جلد ہے، جا کے پڑھ، اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت آئی، مدینے میں نبیوں کے سلطان نماز فجر سے پہلے بطول کے دروازے پہ سلام کرتے تھے۔ بطول کے دروازے پہ سلام کرتے تھے۔ کون؟ اہل سنت، میں نے حوالے دیے، اہل سنت کی کتابوں کے حوالے، تفسیر کے حوالے دیے کہ پاک نبی، نبیوں کے سلطان دروازہ بطول پر سلام کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ نماز پڑھتے تھے۔ پہلے سلام، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار، میں نے ابھی بتایا ہے، احمد بن حنبل وضو سے پہلے لعنت کرتے تھے، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتے تھے، پھر وضو کرتے۔ یہ نبی کا فرمان سنا رہا ہوں کہ نبی پاک صاحب لولاک رحمت اللہ العالمین، نبیوں کے سلطان، نماز فجر سے پہلے بطول کو سلام کرتے تھے۔ پھر میں فیصلہ دے دوں، تو جب تک محمد پہ سلام نہ کرے تیری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نبیوں کا سلطان جب تک فاطمہ کو سلام نہ کرے نماز شروع نہیں۔
अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप आबाद रहें, आप शाद रहें, अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। आई है ना जब अपने भैया के लाशे पर, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गमे शबीर के। लोग कहते हैं ना रोते क्यों हो, ओ वज़ादारो आओ करबला में, जरा मंजर देखना करबला में क्या है। सक्की बहन है, हाथों में रस्सियां हैं। अपने भैया के लाशे पे आके 13 हिस्सों में हुसैन का लाशा तकसीम था। अपने भैया के लाशे को देख के कहती है अंतल हुसैन, मदीने वाला हुसैन तू है। जब कहा ना मदीने वाला हुसैन तू है, नाना मोहम्मद की जुल्फों से खेलने वाला हुसैन तू है, जिब्रील जिसे लोरियां देता था वो हुसैन तू है, अल्लाह जिसके नाज उठाता था वो हुसैन तू है। फतह करके आई है अली की बेटी बदे हाथों के साथ, हाथों में रस्सियां, शाम को फतह किया और जुबान की तलवार से यजीदी लश्करों के सर उड़ गए। अपनी जुबान की तलवार से सर जुदा किए। फाते शाम जब बनी ना, तो जब आने लगी मदीने तो एक जुमला कहा ओ शाम वालों, तुमने मेरे भैया को जंगल में तन्हा समझ के मार दिया। उस वक्त तक शाम से नहीं जाऊंगी जब तक शाम की हर दीवार ये ना कहे हुसैन नमाजी था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे शबीर के। आ गई कहते निभा के। जब आई है ना मदीने में, सामान को खोला, सामान को खोल के सबसे पहले छोटा सा कुर्ता उठाया। छोटा सा कुर्ता उठा के ना नाना मोहम्मद की कब्र पे रख के कहती है ये असगर का कुर्ता। हाय कर यार, हाय कर, सीना प्यारा ना कर। आज चेलम है, घरों को छोड़ के आए हो। अली की बेटी छोटा कुर्ता उठा के अपने नाना मोहम्मद की कब्र पे रख के कहती है नाना ये असगर का कुर्ता है। फिर कुर्ता उठाया, कहा ये अकबर का कुर्ता है। नाना ये कासम का मामा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ा। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गमे शबीर के। अज़ादारों बतला दूं फिर क्या किया। फिर सामान को खोला, सामान को खोल के फिर ऐसी चीज निकाली, अब कोई भी है जो हाय ना करे, ऐसी चीज निकाल के नाना की कब्र पे रख के कहा नाना ये सकीना के दौर है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गमे शबीर के। हुसैन का पुरसा देने के लिए शरीकतुल हुसैन को आए हो। अली की बेटी सबका पुरसा कबूल कर ले। अली की बेटी ये लोग अपने घरों को छोड़ के आए हैं। अली की बेटी ये सारे सड़क पे आके आज तेरे भाई का तुझे पुरसा दे रहे। बतला दूं आगे क्या हुआ। फिर सामान को खोला, फिर वो कुर्ता निकाला जो तीरों से तार तार कुर्ता था। हुसैन का तीरों से तार तार कुर्ता उतार के अपने नाना मोहम्मद की कब्र पे रखा। कब्र मोहम्मद पे जलजला आ गया। कहा नाना आप हुसैन का कुर्ता बर्दाश्त नहीं कर रहे, नाना रात होने दे, रात को मैं आऊंगी तुझे मैं अपना लिबास दिखा। नाना तेरा कलमा पढ़ने वालों ने इतना हुसैन को नहीं मारा जितना मुझे मारा। उठियो नाना की कब्र से, नाना की कब्र से उठ के भाई हसन की कब्र पे आए। भाई हसन की कब्र पे सलाम किया। कहा हसन याद है ना जब आपके जनाजे पे तीर लगे थे तो मैंने तीर निकाले थे, मेरे भाई हुसैन ने भी निकाले थे। फिर उठ के अपनी माँ की कब्र पे आई, बस छोड़ने लगा हूं। जब माँ की कब्र पे आई ना, माँ की कब्र पे आके कहती है अम्मा बेटियों का दर्द सिर्फ माँ ही सुन सकती है। अम्मा तुझे दर्द सुनाने आई हूं। अम्मा नाना के पास गई थी ना
कब्र मोहम्मद पे जलजला आ गया। अम्मा भाई के पास गई हूँ, अम्मा तू तो मेरी माँ है ना, तुझे दर्द सुनाना चाहती हूँ। आवाज फातिमा आई, ज़ैनब मुतमईन होके सुना, मैं दर्द सुनना चाहती हूँ। उसके बाद आलिया ने कहा अम्मा याद है ना 28 रजब, अम्मा मैं तेरी कब्र पे आई थी, तुझसे वादा करके गई थी मेरा कुछ बचे या ना बचे तेरा सब कुछ बचा के आऊंगी। हाँ वादा करके गई थी। अम्मा उठना कब्र से बाहर आ, देख वो तेरा मैं बाकर बचा के आई हूं, तेरा सज्जाद बचा के आई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। उठी अपनी माँ की, माँ ने कहा बेटी तेरा शुक्रिया, का शुक्रिया अदा न कर। अम्मा मुझसे सिर्फ इतना पूछ, सजाद बचाने के लिए कीमत क्या लगी। अम्मा मुझसे इतना पूछ कितनी मेहनत लगी, का कैसे सज्जाद को बचाया, का हरामियों ने जब खयाम को आग लगा दी, 300 कातल लंबे नेज़े लेकर सैयद सज्जाद के खैमे की तरफ आना चाहते थे। मैं जलते हुए खैमों में चल के सैयद सज्जाद को उठा के पूछत पे रख के अम्मा वो नेजा मारते थे, मैं दाया बाजू आगे कर देती। अम्मा नेजा मारते, मैं बाया बाजू आगे कर देती। अम्मा मेरे दोनों बाजू जख्मी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आई है अली की बेटी घर की तरफ, सैयद सज्जाद के पास आए हैं जनाब अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला को जब देखा ना सैयद सज्जाद ने, कहा चाचा अब्दुल्ला खैरियत है? का अगर आप कहें तो आलिया को कहें अपने घर में आ जाए। बस इतना कहना था ना। तो आलिया मसैब सुना रही थी ना औरतों में, अपने भाई के गम सुना रही थी, दर्द सुना रही थी। सैयद सज्जाद उठेगा, चाचा ये भी कोई बात है, आप मालिक हैं, आप शोर हैं, अभी मैं फूफी अम्मा के पास जाता हूँ। जो ही गए हैं ना सतून के साथ खड़े हो गए। आलिया जो है मजलिस पढ़ रही थी, मदीने की औरतों को भैया के दर्द सुना रही थी। इतने में सैयद सज्जाद को देखा, बुर्का उठाया, बुर्का उठा के जब आने लगी तो कहा तू न के मैं खुद चली जाती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब जो ही आई आलिया आई है ना अपने पेके घर में, जब आई है ना पहला कदम रखा, पहला कदम जब रखा ना अपनी पेकी हवेली में, तो कदम रखते ही कहा ओ यजीद अल्लाह तुझ पे लानत करे, ओ अल्लाह तुझे बर्बाद करे, और तूने मेरा बस्ता घर उजाड़ दिया। जब मैं पहले इस घर में आती थी कहीं से हुसैन आते, कहीं से अकबर आते, कहीं से कासम आते, तूने मेरी हवेली बर्बाद कर दी। अब अली की बेटी चली है। जब आई ना घर की तरफ, जनाब फिजा साथ का मुर्शदादी मुझे साथ ले चलो। जब दरवाजे के सामने आई ना धाड़े मार के रोई। ओ ज़दारो जो पुरसा देने के लिए आए हो, आखिरी बातें मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं, जो पुरसा देने के लिए दरवाजे पे आके धाड़े मार के रोई। जनाब फिजा ने कहा आलिया क्या हुआ? हुसैन याद आ रहे का 13 ज़रबे नहीं भूलती, का अकबर याद आ रहे का पर्ची का निकलना नहीं भूलता, तो फिर क्यों रो रही है? का मेरे घर में जब मैं पहले आती थी कहीं औन होता था, कहीं मोहम्मद होता था। जनाब अब्दुल्ला ने कहा आलिया ये घर तेरा है, ये हवेली तेरी है, औनो मोहम्मद हमने सदका कर दिए। जूं ही अब्दुल्ला ने हाथ उठाया और हाथ बाजू पे, जनाब आलिया के बाजू पे हाथ रखा। जब हाथ को देखा तो खून की लकीरें थी। कहा ये खून कैसा है? कहा अब्दुल्ला मैंने तुझे बताया नहीं, इन जालिमों ने गाजी के जाने के बाद मेरे हाथों में रस्सियां बांधी, कभी इस बाजार, कभी उस बाजार, कभी इस दरबार, कभी उस दरबार। हजरत मोहतरम तशरीफ रखें।